आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया पे बहुत शुभ मुहूर्त होता है। सभी लोग इस दिन चांदी सोने का सामान खरीदते हैं। वो आप सब लोग अपनी श्रद्धा से जो भी खरीदते हैं ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन है अपनी मनोकामनाओं की और अपनी घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहे, धन धान्य से आपका घर हमेशा परिपूर्ण रहे, ऐसी सबकी मनोकामना होती है। तो ये जो एक दिन होता है, इस दिन आप बहुत ही शुद्ध मन से माँ लक्ष्मी का आवाहन करें, उनसे पूजा अर्चना करें। कुछ क्रिस्टल बता रही हूँ आपको इस दिन। यदि आप अपने इन क्रिस्टल्स को सिट्रीन, आपका ग्रीन एवेंचुराइन या ग्रीन जेड, ये 3 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनको आप इस दिन अपने अच्छे पानी से या गंगा जल से धो के माँ लक्ष्मी के सामने रखें, प्रार्थना करते हुए कि आपके घर में धन धान्य हमेशा परिपूर्ण रहे। और माँ के सामने उन क्रिस्टल्स को आप रख दें और साथ में आप चाहें तो ग्रीन कलर की कैंडल जला सकते हैं और श्रीम चैंट करेंगे क्रिस्टल को अपने हाथ में लेके। जैसे ये सिट्रीन का क्लस्टर है मेरे पास, इसमें आप 108 टाइम्स श्रीम 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 की चैंटिंग करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कि हे माँ, मेरे घर में आप सदा विराजमान रहो और मेरे धन धान्य के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, साधन बने और मेरे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधन समृद्धि है। जो भी अफर्मेशंस आप करना चाहते हैं वो करें। आप इन तीनों क्रिस्टल्स में से कोई भी क्रिस्टल रख सकते हैं, सिट्रीन, ग्रीन एवेंचुरिन या जेड। पिरामिड रख सकते हैं या रॉक फॉर्म में रख सकते हैं। कुछ भी रखें, माँ के सामने रखें, माँ लक्ष्मी के सामने रखें और आप चैंट करेंगे। और उस दिन पूरे दिन माँ लक्ष्मी के सामने रखें। माँ लक्ष्मी की आप जो भी माँ लक्ष्मी का चालीसा, आरती जो आप करना चाहें कर सकते हैं। उस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन पूरे दिन वहाँ पे रखा रहने दें और उसके अगले दिन ये क्रिस्टल्स आप अपने वर्क प्लेस पे या अपनी जहाँ पे आपका कैश रखते हैं वहाँ पे ये क्रिस्टल्स आप रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और इसके ऊपर आप चाहें तो ग्रीन कलर से 33 ग्रीन कलर से क्रिस्टल के ऊपर 33 नंबर भी लिख के रखें, क्योंकि ये वीनस का नंबर है, आपको और बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ये हर अक्षय तृतीया पे या जैसे दिवाली पे आप पूजन करते हैं, जिन दिनों हमारे नवरात्रे आते हैं उन दिनों भी इन क्रिस्टल्स को निकाल के आप रिचार्ज करके दोबारा अपने लॉकर में या वर्क प्लेस पे रखेंगे तो आपकी जो भी आय के साधन है उनमें बरकत और बढ़ोतरी होगी। एक तो ये आप क्रिस्टल की रेमेडी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी एंड विष्णु भगवान की पूजा प्रार्थना ज़रूर करें। एक और क्रिस्टल के साथ साथ एक और आपको रिचुअल बता रही हूँ जो आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक कांच के बाउल में आप चावल रखें। चावल छोटा सा बाउल कांच का हो, साफ सुथरा हो, नया लेना चाहें नया लें। और उस कांच के बाउल में आपने चावल जो बिना टूटा चावल हो, बिल्कुल साबुत चावल हो, वो रखें। और उसके अंदर आप 5 रुपए के 5 सिक्के या 10 रुपए के 5 सिक्के डाल के रखें। और उसके ऊपर आप अपनी चिट पे अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हुए एक इंटेंशन के साथ कि जो आप चाहते हैं इस साल में, जो अपने आय में बढ़ोतरी चाहते हैं, हे माँ लक्ष्मी, मेरा व्यापार, मेरी सफलता इस साल इतनी हो जाए, वो आप उसके अंदर एक सिंपली लिख दें। और सामने जैसे भी हम माँ की पूजा करते हैं, दिया जला के लाल फूल उनको अर्पित कर सकते हैं आप। और उसके ऊपर कंटेनर में लिख के आपने वो चावल के साथ जो आपने स्लिप बनाई है वाइट, उस पर लिख के सिक्के डाल के और उस स्लिप को आप उस चावल में रख दें। पूरे दिन माँ लक्ष्मी के सामने रखा रहने दें कि माँ मेरे भंडारे, क्योंकि अक्षत माँ को बहुत पसंद है, तो माँ मेरे भंडारे आप हमेशा भरे रखना। इस प्रकार से आप पूजा अर्चना करते हुए और अच्छी अफर्मेशंस करते हुए पूरे दिन उसको रखा रहने दें और अगले दिन उसको उठा के सेम अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ये रेमेडी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जिन लोगों के पास कोई क्रिस्टल नहीं है और वो फिर भी ये रिचुअल करना चाहते हैं, आप वो करें। और जो एक हम श्रीम की चैंटिंग के साथ आपको बताते हैं, सिनेमन का एक जो रिचुअल है कि सिनेमन आपने अपने हाथ में रखना है,
हाथ में रखने के बाद 108 टाइम्स आपको चुटकी भर सिनेमन पिसा हुआ अपने हाथ में रखना है। वो रखने के बाद आपने 108 टाइम्स श्रीम की चैंटिंग करनी है विद द इंटेंशन कि माँ लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा बरसाएं। और बिल्कुल आपने उस माहौल में आ जाना है, उस अपने मेडिटेटिव स्टेट में आ जाना है कि माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। चैंट करने के बाद आप अपने घर के मेन डोर पे जाएंगे और मेन डोर पे जहाँ से आप अंदर घुस रहे हैं, आप फ्रंट साइड से धीरे से आप सिनेमन को ब्लो करते हुए अंदर आ जाएंगे। ये रिचुअल करें। ये बहुत ही सिंपल से रिचुअल बता रही हूँ आपको। और साथ साथ देखिए, मेहनत और कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपकी लाइफ में मनी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, उनको आपको ग्रैब करना है। ये रिचुअल्स आपको जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके मनी के बारे में, क्योंकि कई बार हम ही लोग अपने अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस मनी के बारे में क्रिएट कर लेते हैं। जब हम मन देखते हैं कि सामने वाले ने बहुत अच्छी बड़ी कार ली हुई है, तो हम उसको यही बोलते हैं, सोचते हैं मन में कि उसके पास तो ब्लैक की कमाई है। मतलब क्या होता है कि मनी को लेके बहुत सारी धारणाएं होती हैं हम सबके मन में कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा जैसे पेड़ पे टंग रहा है। अमूमन देखा गया कि यदि बच्चे पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो हम बोलते हैं, पता है पैसा कितनी मुश्किल से आता है, कमाना कितना मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसे मिथ हैं, मिथ क्या, एक कही हुई बात, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वही हमारे सामने आने लगता है। तो जो हमारे सेट एक समय से चले आ रहे वर्ड्स जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, वही हमारे एक सबकॉन्शियस में फीडेड है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आपको अपनी अफर्मेशंस को चेंज करना है कि पैसा कमाना बहुत इजी है। आई वेलकम वेल्थ इन माई लाइफ। क्योंकि कई लोग मन ही मन कहते हैं ज़्यादा पैसा होना अपने घर में रेड़ की निशानी है, ज़्यादा पैसा बच्चों को बिगाड़ देता है। इस प्रकार के जब आपकी अफर्मेशंस होती हैं तो मनी आपसे अपने आप ही दूर भागने लगता है। तो जब हम अपने अफर्मेशंस को और साथ साथ जब हम ये अफर्मेशंस कर रहे हैं कि मैं जो भी जितना भी मेरे पास पैसा है उसको मैं बहुत वाइजली स्पेंड करती हूँ, मेरे बच्चे हर पैसे को जो उनको मिलता है पैसे की एक वर्थ जानते हैं। तो इस प्रकार से जब इस भावना से हम मेडिटेटिव स्टेट में एक रिलैक्स होके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर एक अफर्मेशंस करते हैं रेगुलर अपनी लाइफ में। श्रीम बहुत ही पावरफुल मंत्र है और श्रीम की जो रिचुअल है एवरी फ्राइडे पूर्णमासी पे आप ज़रूर करें। आप देखें कि आपके जीवन में, आपके घर में माँ की कृपा और आपके घर में ब्लेसिंग्स आएगी और बरकत भी होगी। आशा करती हूँ आपको ये सारे रिचुअल्स और क्रिस्टल्स जो भी थोड़ा सा बताए हैं मैंने, आपको अच्छे लगे होंगे। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे पेज पे कमेंट ज़रूर करें, ताकि और जो लोग भी ये फ्राइडे वाला रिचुअल तो मैंने काफ़ी समय से मैं बता ही रही हूँ अपने सेशंस में, तो जो लोग भी ये फ्राइडे वाला रिचुअल कर रहे हैं तो बताएं लिख के कि उनको क्या फ़ायदा हुआ है इस रिचुअल के करने के बाद। इसी के साथ मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।